नमस्कार। भारत के जो प्राचीन मंदिर है ना, वो अक्सर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होती। हाँ बिल्कुल। वे ज्ञान, इंजीनियरिंग और कभी-कभी तो ऐसे रहस्य समेटे होते हैं कि आज भी हम सोचते रह जाते हैं। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी यही दिखाते हैं। ये मंदिर मतलब वास्तुकला, विज्ञान और हाँ कुछ अनसुलझे रहस्य, इन सब का एक संगम है। अच्छा। आज हम जैसे बृहदेश्वर मंदिर है, कैलाश मंदिर है, इनकी बात करेंगे और प्राचीन धातुकर्म, पानी का मैनेजमेंट, गणित, खगोल विज्ञान, इन सब पर भी गौर करेंगे। हाँ, तो चलिए इन पुरानी धरोहरों के कुछ कमाल के फैक्ट्स और उनके पीछे जो ज्ञान छिपा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं थे। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा थे। सोचिए, कोई 1000 साल से ज्यादा पुराना इतना बड़ा मंदिर और बिना नींव के खड़ा है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये बात हैरान करती है। या फिर ऐसी धातु बना ली जिस पर सदियों से जंग ही नहीं लगा। चलिए इसी तरह की कुछ बातों की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग से। कैसा स्तर था इन प्राचीन मंदिरों में इंजीनियरिंग का? इंजीनियरिंग तो कह सकते हैं हैरान करने वाली थी। आप तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ही देखिए। हाँ, सुना है उसके बारे में। 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और करीब 1.3 लाख टन ग्रेनाइट से बना है। 1,30,000 टन? जी हाँ, और ये ग्रेनाइट वहाँ आसपास मिलता भी नहीं है। अच्छा, तो फिर लाया कहाँ से गया? यही तो एक बड़ा सवाल है। और पत्थरों को जोड़ा कैसे, बिना सीमेंट, बिना चूने के? बिना सीमेंट के? फिर कैसे टिका है सब? इंटरलॉकिंग तकनीक से। मतलब पत्थर को ही इस तरह तराशा गया है कि वो दूसरे पत्थर में फिट हो जाए, फंस जाए। अच्छा, जैसे पजल के टुकड़े? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। इससे ढांचा मजबूत रहता है, स्थिरता बनी रहती है। और जो शिखर है मंदिर का, वो 81 टन का है और एक ही पत्थर से बना है। 81 टन एक पत्थर। और आपने वो बिना नींव वाली बात भी कही थी। हाँ, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, बिना नींव के। इतने भारी ढांचे का बिना नींव के टिकना, ये कैसे संभव हुआ होगा? क्या इंजीनियरिंग सोच रही होगी इसके पीछे? यही तो कमाल है। दिखाता है कि उन्हें जमीन की वजन कैसे बांटा जाए, इसकी कितनी गहरी समझ थी। अविश्वसनीय। और एक और उदाहरण है, एलोरा का कैलाश मंदिर। वो तो एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे काट काट के बनाया गया है। हाँ, वो तो अद्भुत है। मतलब पूरी पहाड़ी को तराश दिया। जी, इसे सब्ट्रैक्टिव आर्किटेक्चर कहते हैं। इसके लिए प्लानिंग और सटीकता मतलब गजब की चाहिए होती है। और इनमें गणित और ज्यामिति का भी खूब इस्तेमाल होता था। गणित का कैसे? वास्तुशास्त्र के सिद्धांत थे। वो सिर्फ बनावट नहीं देखते थे, ऊर्जा का संतुलन भी देखते थे। इसके लिए खास आकार, गोल, त्रिकोण और मूर्तियों या मंदिर के हिस्सों के सटीक अनुपात मतलब रेशियो तय होते थे। अच्छा। एकात्मक संख्याएं भी इस्तेमाल होती थीं। जैसे चार मीनार में 4 का अंक बार बार आता है, या मोढेरा सूर्य मंदिर में 52 खंबे हैं, साल के 52 हफ्तों के प्रतीक। वाह, मतलब सिर्फ भव्यता नहीं थी, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई विज्ञान था। जैसे धातुओं का इस्तेमाल आपने बताया। बिल्कुल, धातुकर्म यानी मेटलर्जी में भी कमाल था। दिल्ली का लौह स्तंभ देखिए ना। हाँ, कुतुब मीनार वाला। वही 1600 साल से ज्यादा पुराना है। खुले आसमान के नीचे खड़ा है, बारिश, धूप सब झेलता है, पर जंग नहीं लगा। हाँ, ये तो बड़ा रहस्य है। क्यों नहीं लगा जंग? इसका कारण है कि वो बहुत ही शुद्ध लोहे से बना है और उसमें फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। ये फास्फोरस सतह पे एक बहुत पतली, स्थिर, सुरक्षा देने वाली परत बना देता है। अच्छा, ये तकनीक तो बहुत बाद में समझ आई होगी दुनिया को। बिल्कुल। और उस जमाने में वुड स्टील जैसा बेहतरीन स्टील भी भारत में बनता था, जो पूरी दुनिया में मशहूर था। और जस्ता निकालने की खास विधि थी विपरीत आसवन। विपरीत आसवन, ये क्या होता है? इसमें अयस्क यानी ओर को ऊपर रखते थे और नीचे से गर्म करते थे, तो पिघला हुआ जस्ता भाप बनकर ऊपर जाता और फिर ठंडा होकर नीचे एक बर्तन में जमा हो जाता था। ये तरीका यूरोप से सदियों पहले भारत में इस्तेमाल होता था। गजब। इतनी उन्नत इंजीनियरिंग, धातु विज्ञान और पानी तो बहुत जरूरी है। उसके प्रबंधन के लिए भी कुछ सोचा था उन्होंने? हाँ, बिल्कुल सोचा था। कई मंदिरों में पानी बचाने की मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कमाल की व्यवस्था थी। जैसे तिरुवनमलई का अरुणाचलेश्वर मंदिर या मधुरी का मीनाक्षी मंदिर। कैसे करते थे ये?
आंगनों में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी बहकर एक जगह जमा हो, खंभों या दीवारों में पाइप छुपे होते थे, और फिर बड़े बड़े टैंक या जलाशय होते थे, जैसे बृहदेश्वर मंदिर का शिव गंगा टैंक। ये सिस्टम आज भी हमें पानी बचाने के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। खगोल विज्ञान, उसका भी कुछ कनेक्शन था मंदिरों से? जी हाँ, कई मंदिरों में धूप घड़ी बनी होती थी, जैसे कोणार्क मंदिर के पहिए या दारासुरम मंदिर के पहिए। ये असल में समय बताते थे। शायद ये भारत की सबसे पुरानी धूप घड़ियां हों। जयपुर का सम्राट यंत्र जैसे बड़े खगोलीय यंत्र भी इसी परंपरा का हिस्सा है। आपने शुरू में ऊर्जा और ध्वनि विज्ञान की भी बात की थी। मंदिरों में घंटियों का या गर्भगृह के डिजाइन का क्या खास मतलब होता था? ऐसा माना जाता है कि मंदिर ऊर्जा के केंद्र होते थे। ऊर्जा केंद्र मतलब एनर्जी सेंटर्स? हाँ, घंटियां जो होती हैं वो खास मिश्र धातु से बनती थीं। उनकी आवाज ऐसी होती थी कि वो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करे और मन को शांत, एकाग्र करे। अच्छा। हाँ, और गर्भगृह यानी जहाँ मुख्य मूर्ति होती है, उसका डिजाइन भी अक्सर इस तरह का होता था कि वहाँ कॉस्मिक एनर्जी मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्रित हो सके। ये ध्वनि और ऊर्जा के विज्ञान की समझ दिखाता है। ये तो हुई इंजीनियरिंग और विज्ञान की बातें, पर इन मंदिरों से जुड़े कुछ रहस्य भी हैं जिन पर शायद आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। हाँ, कई ऐसी बातें हैं जो आज भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी हैं। जैसे बृहदेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके मुख्य शिखर की छाया दोपहर में जमीन पर नहीं पड़ती। क्या सच में? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये एक प्रचलित मान्यता है। या फिर असम का कामाख्या मंदिर है, वहाँ योनि की पूजा होती है और साल में एक खास समय पर पत्थर से लाल रंग का तरल निकलने का दावा किया जाता है। या राजस्थान का करणी माता मंदिर, वहाँ हजारों चूहे रहते हैं और उन्हें पूजा जाता है। हाँ, चूहों वाला मंदिर तो सुना है। और दारासुरम मंदिर में कुछ नक्काशियां हैं जिनमें सुबह और शाम के सूर्यदेव के साथ काल भैरव जो समय के देवता हैं और बुध ज्ञान के प्रतीक की मूर्तियां एक साथ दिखती हैं। अच्छा, सूर्य, समय और ज्ञान एक साथ। हाँ, तो क्या ये समय, ज्ञान और ब्रह्मांड के किसी गहरे संबंध की तरफ इशारा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि प्राचीन भारतीय मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। विज्ञान के बहुआयामी केंद्र थे। इंजीनियरिंग, पानी का मैनेजमेंट, मेटलर्जी, एस्ट्रोनॉमी, कला, सबका अद्भुत संगम था वहाँ। उनकी बनावट में ब्रह्मांड, विज्ञान और समाज की गहरी समझ झलकती है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान कितना उन्नत और सस्टेनेबल था। उनकी डिजाइन में स्थिरता, पर्यावरण के साथ तालमेल और ब्रह्मांड के नियमों की समझ दिखती है। वो सिर्फ इमारतें नहीं थीं, विज्ञान और चेतना के जीवंत प्रतीक थे। ये संरचनाएं सिर्फ इतिहास नहीं है, शायद इनके डिजाइन और सिद्धांतों में, जैसे पानी बचाना, टिकाऊ सामग्री का इस्तेमाल या ऊर्जा का संतुलन, आज की हमारी जो चुनौतियां हैं उनके लिए भी कुछ सबक छिपे हों। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और सोचने वाली बात यह भी है कि इन प्राचीन दीवारों और नक्काशियों में अभी और कितने रहस्य हैं जो बस हमारी समझ का इंतजार कर रहे हैं।